हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू धर्मेश सर्स लेक्चर्स। ये फाइनल अकाउंट्स के ऊपर सेकेंड लेक्चर है और आज के वीडियो में हम डिस्कशन में लेने वाले हैं बैड डेब्ट्स और आरडीडी का एडजस्टमेंट। आरडीडी को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये सारे नामों से भी जाना जाता है। इस एडजस्टमेंट के ऊपर मुझे अलग से वीडियो इसीलिए बनाना पड़ रहा है बिकॉज ये एडजस्टमेंट वेदर इट इज 11 का फाइनल एग्जाम या 12 का बोर्ड एग्जाम, ये फॉर श्योर एग्जामिनर पूछते हैं। इसके लिए इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये फॉर्मूला डिस्कशन में लूं और ये भी बताऊं कि ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि भाई दिस इज द फॉर्मूला और आपको ये याद रखना है, रट्टा मारना है, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला फॉर्म किस तरह से होता है। हमारा एक बार कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर हो जाए तो ये एडजस्टमेंट बहुत आराम से हैंडल हो जाएगा। और इसी एडजस्टमेंट के ऊपर आगे एक और एडजस्टमेंट आएगा, RFDD दैट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड RFDC रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो लेटर ऑन हम देखेंगे। फिलहाल पूरा फोकस बैड डेब्ट्स और आरडीडी के ऊपर रहेगा। और इस डिस्कशन को काफी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये पूरा एडजस्टमेंट का डिस्कशन 4 पार्ट्स और यू कैन से 4 इयर्स में बाइफोकेट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर एडजस्टमेंट बढ़ते जाएंगे, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में हम देखेंगे फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म हुआ। ठीक है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा हूं कि फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म होगा, कहां से शुरू होता है, कहां किस तरह से खत्म होता है। इसी फोर्थ ईयर के बेसिस पे हम RFDD और RFDC को भी पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट ईयर। अगर मैं फर्स्ट ईयर का बात करूं तो फर्स्ट ईयर में हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स दिया हुआ है डेबिट कॉलम और बैड डेब्ट्स दिया है डेबिट कॉलम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कशन में लिया था कि ट्रायल बैलेंस के रियल एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में जाते हैं और सारे नॉमिनल अकाउंट्स या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ट्रायल बैलेंस में डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा और वो भी डेबिट में दिया है, मतलब वो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। बराबर है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला डेटर्स दिया हुआ है 10,000 और बैड डेब्ट्स दिया है 100 रुपया और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। इन फर्स्ट ईयर देयर आर नो एडजस्टमेंट्स अवेलेबल, सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, हमारे पास बैलेंस शीट का एसेट साइड है। नाउ ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया हुआ है 10,000, तो मैं एसेट्स में लिख देता हूं डेटर्स 10,000। ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट्स के ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स के सिर्फ एक ही इफेक्ट आते हैं। एडजस्टमेंट्स के मल्टीपल इफेक्ट्स रहते हैं, 2 इफेक्ट्स रहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट पकड़ के चलना है पे। तो यहां ये ट्रायल बैलेंस से लिया मतलब 10,000 का एक ही इफेक्ट आएगा। सिमिलरली बैड डेब्ट्स भी ट्रायल बैलेंस से लिया तो उसका भी एक इफेक्ट आएगा। तो यहां मैं लिख दूंगा सिंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है टू बैड डेब्ट्स, सीधा आउटर कॉलम 100। और स्टूडेंट्स यहां हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज देयर आर नो एडजस्टमेंट, हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स के सिर्फ एक इफेक्ट आते हैं। डेटर्स गया एसेट्स में और बैड डेब्ट्स गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड ईयर ट्रायल बैलेंस अगेन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट्स करके विच इज अमाउंटेड टू ₹700। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया है 20,000 और बैड डेब्ट्स दिया है 500 रुपए 500। एडजस्टमेंट दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹700। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज फर्दर बैड डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स और ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स है एडजस्टमेंट के अंदर 700 रुपया, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट्स, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों का दोनों बैड डेब्ट्स करंट ईयर का बैड डेब्ट्स है, दोनों का दोनों बैड डेब्ट्स इसी साल का बैड डेब्ट्स है। बस फर्क इतना ही है कि 500 रुपए वाला बैड डेब्ट्स मुझे पता चल गया था, मैंने उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर दी, उसकी लेजर पोस्टिंग भी पास कर दी एंड हेंस इट इज इन ट्रायल बैलेंस। ये 700 रुपया शायद फॉर सम और दी अदर रीजन
मेरे दिमाग से स्किप हो गया रहेगा, मैं भूल गया रहेगा, या बिजनेसमैन जो ये अकाउंट बना रहा था, जो अकाउंटेंट ये से हैंडल कर रहा था, वो भूल गया रहेगा और उसने ये 700 का कोई इफेक्ट ही नहीं दिया। अभी इसका जर्नलाइजेशन भी बाकी है, लेजर पोस्टिंग भी बाकी है 700 का जो एडजस्टमेंट के अंदर। हेंस 700 के दो इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन ये 500 का सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखा था। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स और बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स। टू सिंप्लीफाई दिस, एडजस्टमेंट वाले बैड डेब्ट्स को मैं न्यू बैड डेब्ट्स बोलूं और ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेब्ट्स को आप सिर्फ बैड डेब्ट्स बोलिए या ओल्ड बैड डेब्ट्स बोलिए, आपके ऊपर है। मैं इसे सिर्फ बैड डेब्ट्स बोलूंगा और जो एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स है 700 रुपया 700, उसे मैं न्यू बैड डेब्ट्स कहूंगा। तो ये बाइफर्केशन काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा समझने के लिए। अब एडजस्टमेंट के हर एक अमाउंट के दो इफेक्ट्स आते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था। यानी 700 के मुझे दो इफेक्ट्स देना है, लेकिन 500 जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका तो एक ही इफेक्ट आएगा। सेकेंडली, ये 700 फर्दर बैड डेब्ट्स यानी न्यू बैड डेब्ट्स जो अभी अभी मुझे पता चला है कि भाई 700 रुपए का और नुकसान हो गया, यानी कस्टमर से मुझे पैसे मिलने वाले नहीं है। बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या है? अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम योर डेटर्स, यानी डेटर्स के पास से मुझे 700 मिलने वाला नहीं है, ये कंफर्म है। तो 20,000 में से 700 माइनस हो जाएगा, मेरे डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि 700 तो मिलने वाले नहीं है। तो लेट्स से इसे हैंडल कैसे करते हैं। ये 700 का इफेक्ट देने के लिए पहले एडजस्टमेंट करते, तो ये 700 का इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स 20,000, और फिर बोला है फर्दर बैड डेब्ट्स, तो इसे हम कहेंगे न्यू बैड डेब्ट्स माइनस न्यू बैड डेब्ट्स 700, तो ये हो गया 19,300। क्योंकि मेरे डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, उतने पैसे मुझे मिलने वाले नहीं है। ये 700 बिजनेस के लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दूंगा टू न्यू बैड डेब्ट्स 700। तो स्टूडेंट्स, या एडजस्टमेंट का जो 700 वाला बैड डेब्ट्स है उसके दो इफेक्ट्स आए, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में था, उसकी ना जर्नलाइजेशन कभी हुई है, कभी ना लेजर पोस्टिंग हुआ है, यानी इसका मुझे दो इफेक्ट देना ही था। तो मैंने डेटर्स में से इफेक्ट नंबर 1 माइनस कर दिया। इफेक्ट नंबर 2, ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बचा क्या? डेटर्स तो मैं लिख चुका, उसका तो एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। बचा बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस वाला 500। आप इसे ओल्ड बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं, आप इसे सिर्फ बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। मैं इसे सिर्फ बैड डेब्ट्स लिख रहा हूं, टू बैड डेब्ट्स 500। तो या अपना सेकेंड ईयर गेट्स कंप्लीट। मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आप इसे समझ के ले लें, इसे कंफर्म करके ले लें। अब थर्ड ईयर की बातें कर। थर्ड ईयर में अगेन आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें डेटर्स भी दिया हुआ है 31,000, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 800, और ये इंफॉर्मेशन पहले भी हमारे पास अवेलेबल थी प्रीवियस 2 साल में। एडजस्टमेंट में वही पहले सेकेंड ईयर वाला एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेब्ट्स जैसे अमाउंटेड, नया बैड डेब्ट्स जिसे हम न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हैं 700, वैसे फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1000। और यहां कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट, एक नया एडजस्टमेंट है, क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। इसे लेटर ऑन देखते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 1 तो आराम से हैंडल हो जाएगा क्योंकि वो सेकेंड ईयर से ही है। तो लेट्स सी फर्दर, यानी न्यू बैड डेब्ट्स को मुझे डेटर्स में से माइनस करना होगा जैसे सेकेंड ईयर में किया। तो पहले मैं लिखूंगा डेटर्स, डेटर्स है 31,000, फर्दर बैड डेब्ट्स यानी न्यू बैड डेब्ट्स लेस न्यू बैड डेब्ट्स B.D बैड डेब्ट्स 1000, तो ये बचा 30,000 डेटर्स। ये 1000 लॉस है, तो जैसे सेकेंड ईयर में इसे P&L में डेबिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसे हम डेबिट कर लेंगे टू न्यू बैड डेब्ट्स 1000। अब RDD की बात करते हैं स्टूडेंट्स। RDD को समझने के लिए एक
छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं पहले। सपोज आपके डेटर्स है 1 लाख रुपए, आपके कस्टमर्स है 1 लाख रुपए के, और आपको कंफर्म पता है 10,000 के ऐसे कस्टमर है जो आपको पैसे नहीं देंगे, यानी ये आपके बैड डेब्ट्स है, कंफर्म पता है। तो जो पहले कस्टमर आपके 1 लाख रुपए थे, अब 90,000 पे आ गए, क्योंकि आपको कंफर्म पता है कि 10,000 का कस्टमर तो देने वाला नहीं है। तो आपके अभी डेटर्स कितने गिने जाएंगे? 90,000। आपने 10,000 लेस कर दिया। अभी आपको डाउट है कि 10%, 1000 नहीं, 10% ऐसे कस्टमर हो सकते हैं, डाउट है, हो सकते हैं कि जो शायद से हमें अपना पैसा दे, शायद से पैसा ना भी दे, डुबा दे। ये डाउट है, कंफर्म नहीं है। तो ये 10% आप कौन से अमाउंट का 10% गिनोगे? 1 लाख का या 90,000 का? तो आंसर है बट ऑब्वियस 90,000। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 1 लाख का 10% क्यों नहीं, अरे 1 लाख में से तो 10,000 कंफर्म है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो डाउट खा के मतलब ही नहीं है। तो मेरे कस्टमर बचे कितने थे? 90,000। तो मुझे जो 10% कैलकुलेट करना है वो मैं 10,000 का 10% नहीं, 90,000 का 10% कैलकुलेट करूंगा। व्हाट आई वांट टू से कि ये जो डाउटफुल कस्टमर्स है 10%, उसे हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या कभी कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। शॉर्टकट में बोले तो आरडीडी। ये जो डाउटफुल थे 10%, ये 10% आपने 90,000 पे कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि पहले आपको न्यू बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स को माइनस करना था। सो बेसिकली एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स और आरडीडी भी दिया है। अगर ये दोनों चीज साथ में दी है आपको, जैसे एग्जांपल में मैंने 1 लाख में से 10,000 माइनस किया और 90,000 का 10% कैलकुलेट किया, वैसे ही 31,000 में से पहला 1,000 न्यू बैड डेब्ट्स माइनस होगा, और जो बैलेंस बचा 30,000, ये बैलेंस 30,000 का 5% आरडीडी आएगा। कभी कभी जानबूझ के ये लोग एग्जाम्स में या पेपर्स में क्या कर लेते हैं कि आरडीडी वाला एडजस्टमेंट सबसे ऊपर देंगे और बैड डेब्ट्स वाला सबसे नीचे, और स्टूडेंट सीक्वेंस फॉलो करते हुए पहले आरडीडी सॉल्व कर देते हैं, बाद में बैड डेब्ट्स, तो आंसर रॉन्ग जाएगा। भले क्वेश्चन पेपर में कोई भी सीक्वेंस दिया हो, अपना सीक्वेंस और अपना स्टेप्स एकदम क्लियर है। हम पहले न्यू बैड डेब्ट्स सॉल्व करते, उसके बाद न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा, जैसे कि यहां 30,000 बैलेंस बचा, तो ये बैलेंस के ऊपर 30,000 के ऊपर आरडीडी क्रिएट हो। अब ये आरडीडी भी लॉस ही हुआ एक तरह का, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन एस्टिमेटेड है। तो मैं एस्टिमेटेड लॉस को मान के चल रहा हूं कि ये लॉस हो गया, यानी मैं अपने कस्टमर को और कम कर रहा हूं, यानी ये डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। तो यहां मैं लिखूंगा लेस आरडीडी 5%। लेकिन स्टूडेंट्स ये 5% कौन से अमाउंट का 5%? 31,000 का 5% नहीं, 30,000 का 5%। तो 30,000 का 5% इज 1,500। तो ये 28,500 पे आ गया। अगेन ये लॉस है, डेटर्स में से माइनस हो गया। इफेक्ट नंबर 1, एडजस्टमेंट में मतलब 2 इफेक्ट तो आएगा ही। तो पहला डेटर्स में से माइनस हुआ, ये लॉस है बिजनेस के लिए, एस्टिमेटेड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां मैं लिख दूंगा टू आरडीडी 1,500, बराबर है। अब बचा क्या? डेटर्स तो लिख दिया, दोनों एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स भी हो गए, डेटर्स भी लिख दिया, बचा सिर्फ बैड डेब्ट्स 800। तो यहां मैं लिख दूंगा टू बैड डेब्ट्स 800। और विद दिस अपना ईयर 3 कंप्लीट होता है। बस एक छोटा सा डिस्कशन बाकी है स्टूडेंट्स, ईयर 3 से ईयर 4 में जाने के लिए एक छोटा सा डिस्कशन। जैसे कि आपको इस वाली एंट्री पे ध्यान देना है, जो मैंने सर्कल किया है रेड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है टू आरडीडी। अगर स्टूडेंट्स एग्जांपल, अगर मैं आरडीडी का लेजर अकाउंट बनाता हूं 3rd ईयर का, ठीक है, ये 3rd ईयर है ना, तो 3rd ईयर का मैंने लेजर अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है टू आरडीडी, मतलब आरडीडी के क्रेडिट में लिखा रहेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,500, 1,500 रुपए। फिर 3rd ईयर को मैंने टैली किया रहेगा, ये कैरिड डाउन हुआ रहेगा, बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,500।
जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर में कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन भी हुआ रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। और ये जो 1500 ब्रॉट डाउन हुआ है स्टूडेंट्स, ये कौन से ईयर में ब्रॉट डाउन हुआ है? ये ब्रॉट डाउन हुआ है फोर्थ ईयर में। कौन से साइड ब्रॉट डाउन हुआ है? क्रेडिट साइड। मतलब फोर्थ ईयर में यहां आरडीडी दिखाई देगा क्रेडिट कॉलम में 1500। ये 1500 कहां से आया स्टूडेंट्स? ये जो आरडीडी फोर्थ ईयर के ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, ये आरडीडी आ रहा है थर्ड ईयर से। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपने लिखा है टू आरडीडी, यानी आरडीडी का अगर लेजर बनता है, ये सिर्फ समझने के लिए, आपको एग्जाम्स में बनाना नहीं। आरडीडी का अगर लेजर बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अगर आप आरडीडी लिखते हो तो आरडीडी के क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जब ये टैली होता है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 1500 रुपए दिखाई देगा, बैलेंसिंग फिगर। ये थर्ड ईयर का क्लोजिंग यानी फोर्थ ईयर का ओपनिंग क्रेडिट साइड दिखाई देगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी फोर्थ ईयर में ये क्रेडिट बैलेंस में दिखाई दे रहा है 1500, कौन सा? आरडीडी अकाउंट। तो फोर्थ ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी क्रेडिट कॉलम में 1500 दिखाई देगा। एंड सेम टू एडजस्टमेंट्स फिर से रिपीट हो रहे जो थर्ड ईयर में थे। तो विद दिस अपना थर्ड ईयर का स्टोरी गेट्स कंप्लीट। अब फोर्थ ईयर की बात करते हैं। फोर्थ ईयर में अगेन डेटर्स दिया है जैसे पहले दिए थे, अगेन बैड डेब्ट्स दिया है जैसे पहले दिए थे, बस एक आरडीडी आया है नया नया थर्ड ईयर से। ठीक है, एडजस्टमेंट्स भी वही है जो थर्ड ईयर में हमने देखे, फर्दर मतलब न्यू बैड डेब्ट्स, और बोला है क्रिएट आरडीडी एट 10% ऑन डेटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट में दिए हुए बैड डेब्ट्स को हम बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। वैसे ही अगर दो आरडीडी है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर है और एक एडजस्टमेंट के अंदर है, तो एडजस्टमेंट के अंदर दिए हुए आरडीडी को हम बोलेंगे न्यू आरडीडी। जैसे न्यू बैड डेब्ट्स रहता है एडजस्टमेंट वाला, वैसे न्यू आरडीडी। और ट्रायल बैलेंस वाले आरडीडी को हम बोलेंगे ओल्ड आरडीडी। सिर्फ आरडीडी मत बोलना, इट इज बेटर टू यूज वर्ड ओल्ड। मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि ये आरडीडी फोर्थ ईयर का है ही नहीं। ये आरडीडी जो क्रिएट हुआ था वो क्रिएट हुआ था थर्ड ईयर में, बराबर है, जो कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन होके फोर्थ ईयर में आया। तो इस 1500 वाले आरडीडी को हम बोलेंगे ओल्ड आरडीडी और एडजस्टमेंट वाले आरडीडी को बोलेंगे न्यू आरडीडी। ये रही पहली बात। दूसरी बात, ये 1500 वाला आरडीडी ऑलरेडी पिछले साल डेटर्स में से माइनस हो चुका है, तो फिर से माइनस तो नहीं होगा डेटर्स में से, बराबर है। तो डेटर्स में से हमेशा न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी ही माइनस होगा। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर मैं बोलूं तो डेटर्स में से हमेशा एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स और एडजस्टमेंट वाला आरडीडी ही माइनस होता है। ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स और ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो और फिर से वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यू बैड डेब्ट्स लिख देते। उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा डेटर्स, और यहां डेटर्स है 1,02,000 माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स है 2,000, फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹2,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है। बिजनेस के लिए लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू न्यू बैड डेब्ट्स 2,000। ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड, क्रिएट आरडीडी एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। यहां हमने थर्ड ईयर में देखा था कि आरडीडी क्रिएट करने से पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस होता है, जो हमने कर दिया, और जो बैलेंस था उसके ऊपर आरडीडी क्रिएट होता है एडजस्टमेंट वाला। तो वैसे यहां बैलेंस कितना, 1,00,000 रुपया, तो ये 1,00,000 में से माइनस न्यू आरडीडी 10%, 1,00,000 का 10% 10,000, तो ये 90,000 पे आ गया। ये 10,000 लॉस है बिजनेस के लिए, तो यहां लिख देंगे टू न्यू आरडीडी 10,000। सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। अब ये लिख देते हैं, डेटर्स तो हमने लिख दिया है, पोस्टिंग हो चुकी है। बैड डेब्ट्स 1,500 रुपया डेबिट कॉलम में, डेबिट साइड, टू बैड डेब्ट्स 1,500।
और आरडीडी अगर आप देखोगे ये क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड हम इफेक्ट देंगे बाय ओल्ड आरडीडी 1500। ये आरडीडी यहां से आया और ये 1500 कहां से आया था? थर्ड ईयर से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म होता है। अपना मुंबई यूनिवर्सिटी ये बोलता है कि डेटर्स के जो बैड डेब्ट्स है, डेटर्स के जो डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी है, बैड डेब्ट्स और आरडीडी को एक साथ एक ही साइड पे लिखना बेटर रहेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलता है। तो लॉजिकली अगर हम सोचे तो 3 को शिफ्ट करने से बेटर है 1 को शिफ्ट कर दो। मतलब ये जो ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में है, अगर मैं उसे शिफ्ट करके डेबिट में लेकर आऊं, तो शायद स्कूल में पढ़ा रहेगा आपने कि साइड अगर चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। ये क्रेडिट से अगर डेबिट में आता है तो 1500 जो यहां पॉजिटिव है, डेबिट में आने के बाद नेगेटिव दिखाई देगा और बाकी जैसे वैसे ही दिखाई देंगे। तो लेट्स सी क्या लिखते हैं हम लोग। हम लिखेंगे सबसे पहले जो कंफर्म लॉस है बैड डेब्ट्स वो लिखेंगे। तो बैड डेब्ट्स कितना है? 1500। तो यहां मैं लिखता हूं 2 बैड डेब्ट्स 1500, ये लिख दिया। फिर दूसरा बैड डेब्ट्स भी लिख देता हूं, न्यू बैड डेब्ट्स 2000 ऐड न्यू बैड डेब्ट्स 2000, ये भी लिख दिया। सारे पॉजिटिव एक साथ लिख देते हैं, न्यू आरडीडी भी ऐड हो जाएगा, ऐड न्यू आरडीडी 10,000, सारे पॉजिटिव लिख दिए क्योंकि ये सारे पॉजिटिव थे यहां। अब ये ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में था 1500 रुपया, लेकिन डेबिट में जब आएगा तो माइनस 1500 हो जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा माइनस ओल्ड आरडीडी 1500 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये आउटर कॉलम जाता है 12,000। तो ये फॉर्मूला बैड डेब्ट्स आरडीडी का इस तरह से फॉर्म होता है एंड दैट इज व्हाई ऊपर के 3 पॉजिटिव और लास्ट वाला ओल्ड आरडीडी हमेशा फॉर्मूले में नेगेटिव करके दिखाई देता है। तो ये ओल्ड आरडीडी भी अभी हमने लिख दिया। तो आपको अभी ये ऐसे नहीं लिखना है, आप फॉर्मूला बना के लिखोगे। और ये फॉर्मूला बनता कैसे है? इस तरह से। डायरेक्टली मत सीखिए, आप पहले ये जाने कि इसके स्टेप्स वाइज, एडजस्टमेंट वाइज, जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स बढ़ते आते हैं वैसे वैसे अमाउंट्स यहां दिखाई देते हैं और फाइनली ये अमाउंट इस तरह से सब जब एक साथ आ जाते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स आ जाता है, बैड डेब्ट्स आ जाता है, न्यू आरडीडी आ जाता है, ओल्ड आरडीडी आ जाता है, तो लास्ट में इस तरह से फॉर्मूला दिखाई पड़ता है। तो लॉजिकली अगर 3 को मुझे शिफ्ट करना है और 1 को मुझे शिफ्ट करना है तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि 1 को शिफ्ट कर दे और फॉर्मूला तैयार हो जाए। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर सपोज जस्ट टेकिंग एन अजम्पशन ये 12,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है, वेरी मच पॉसिबल, बहुत बार होगा भी, कभी एक आध सम में ऐसा भी दिखाई देगा कि आउटर कॉलम जैसे कि यहाँ 12,000 पॉजिटिव है, वो कोई एक अमाउंट नेगेटिव आ जाता है। तो और नेगेटिव तो हम आउटर कॉलम में लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ डैश कर देंगे और क्रेडिट में लिखेंगे बाय ओल्ड आरडीडी ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ रिजर्व्स 12,000। ये सिनेरियो कब आएगा स्टूडेंट्स? जब आपका आउटर कॉलम नेगेटिव आएगा। ये वाले एग्जांपल में ये पार्ट नहीं आएगा क्योंकि आउटर कॉलम पॉजिटिव आ रहा है 12,000। अगर इनकेस आपका आउटर कॉलम नेगेटिव हुआ तब ये दिखाई देगा, तब तक ये दिखाई नहीं देगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड एंड विद दिस अपना 4th ईयर gets complete and this is the way this formula has been formed. बैड डेब्ट्स और आरडीडी के बाद हमारा अगला डिस्कशन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसको मैं बोलता हूं आरएफडीडी, या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जिसको मैं बोलता हूं आरएफडीसी। ये दोनों टॉपिक पे रहेगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे रहेगा। लेकिन whether it is reserve for discount on debtors RFDD या whether it is reserve for discount on creditors RFDC,
ये RFDD और RFDC भी न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD के बाद में आएंगे, और इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेंगे अपन। पहले के दो एडजस्टमेंट, न्यू बैड डेब्ट्स 5000 और न्यू RDD 10% सॉल्व करते हैं, जैसे हमने इसके प्रीवियस वाले डिस्कशन में लिया था। उसके लिए मुझे सबसे पहले डेटर्स लिखना पड़ेगा 1,05,000, तो यहां मैं लिखता हूं डेटर्स एसेट्स 1,05,000। एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस से आ रहा है। अब एडजस्टमेंट ये बोलता है कि फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब न्यू बैड डेब्ट्स 5,000 है, तो माइनस कर देंगे लेस न्यू बैड डेब्ट्स 5,000। तो अब मेरे डेटर्स बचे 1,00,000 रुपए। अब इसका फॉर्मूला बनता है, तो साथ में ही बता देंगे न्यू बैड डेब्ट्स न्यू RDD का फॉर्मूला। तो यहां बोला है सेकेंड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, क्रिएट RDD एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, ये भी माइनस हो जाएगा। इस RDD को हम न्यू RDD बोलते हैं, बराबर ना, 10%। और आपको याद रहेगा ये 10% कौन से अमाउंट का 10%, एक्चुअल डेटर्स का या न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करके आया हुआ न्यू फिगर बैलेंस ऑफ डेटर्स का। तो बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना है 1,00,000, तो 1,00,000 का 10% 10,000। तो इस बार बैलेंस बचता है 90। ये दोनों चीजें न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD उठा के उसी फॉर्मूले में लिखेंगे जो हमने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन में डिसाइड हुआ था। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो टू बैड डेब्ट्स, ये ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स है, एड न्यू बैड डेब्ट्स, ये एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट्स है, एड न्यू RDD, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वाला RDD लेस ओल्ड RDD, ये ट्रायल बैलेंस वाला RDD, बराबर है। ओनली फॉर योर रेफरेंस मैं कौन सा एडजस्टमेंट आया और कौन सा ट्रायल बैलेंस है ये भी लिख देता हूं। बैड डेब्ट्स आया ट्रायल बैलेंस, न्यू बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट, न्यू RDD एडजस्टमेंट और ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD का फर्स्ट इफेक्ट तो आ चुका है, डेटर्स में से हम माइनस कर चुके हैं। सेकेंड इफेक्ट आएगा PLD में, इसी फॉर्मूले में न्यू बैड डेब्ट्स है 5,000, न्यू RDD 10,000, ओल्ड बैड डेब्ट्स 3,000, ओल्ड RDD 2,000, तो यहां 3,000 और यहां 2,000। अगेन पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो साइड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 15, 18 और ये 16। तो विद दिस हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 गेट्स कंप्लीट। अब RFDD के डिस्कशन से पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल सुन लेते, वही पुराना एग्जांपल जो इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में किया था। सपोज हमारे कस्टमर्स 1,00,000 रुपए के हैं और कंफर्म पता है कि 10,000 ऐसे कस्टमर्स हैं जो डेफिनेटली हमें पैसा नहीं देंगे, मतलब मेरे कंफर्म बैड डेब्ट्स है जो मैंने माइनस कर दिए। अब मेरे कस्टमर बचते 90,000। 10% ऐसे कस्टमर जो शायद से पैसा देंगे, शायद से पैसा नहीं देंगे, मतलब जैसे मेरा ये न्यू RDD, तो 10% कौन से अमाउंट का, 1,00,000 का या 90, देन इट इज 90,000। यहां भी हमने वही चीज किया, बैड डेब्ट्स न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा उसके ऊपर न्यू RDD आता है। तो वैसे 1,00,000 में से 10,000 का न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा 90,000, उस 90,000 का 10% मैं न्यू RDD को पकड़ के चलूंगा। तो 90,000 का 10% 9,000। तो 90,000 में से अगर 9,000 माइनस हो जाता है तो मेरे बैलेंस कस्टमर्स फाइनली कितना बचता है 81,000। जैसे इधर 90,000 बचा वैसे 81,000। अभी अगर मैं डिसाइड करता हूं कि फ्यूचर में इन नियर फ्यूचर आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं शायद से कुछ डिस्काउंट और अलाउ करूं, शायद से, या करूंगा, ऑलमोस्ट कंफर्म है लेकिन अब तक किया नहीं है। डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट दिया नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। यहां जो डिस्काउंट अलाउ दिखाई दे रहा है 4,000, ये ऑलरेडी आप डिस्काउंट दे चुके हो, जर्नलाइजेशन, लेजर पोस्टिंग सब हो गया, दैट्स वाई ये ट्रायल बैलेंस में।
और ये जो डिस्काउंट की बात कर रहा है, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स RFDD 5%, ये फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मैं डिस्काउंट देने का सोच रहा हूं, अभी तक डिस्काउंट दिया नहीं है। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को, अपने डेटर्स को डिस्काउंट दोगे तो रिकवरी कम होगी, मतलब आपके डेटर्स के बैलेंस कम हो जाएंगे। तो जब आप डिस्काउंट देने का सोच रहे हो, अब तक डिस्काउंट दिया नहीं है, तो ये जो सोच रहे हो डिस्काउंट देने का इन नियर फ्यूचर, इसी को हम बोलते हैं RFDD। पिछले साल मैंने ऐसा ही डिस्काउंट देने का सोचा था, तो पिछले साल एंट्री मार दी थी, तो वो RFDD पिछले साल का 1000 रुपीज ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आपको याद रहेगा, इसके पहले वाले डिस्कशन में, कॉन्सेप्ट में RDD 3rd ईयर से 4th ईयर में आया था, वैसे RFDD पिछले साल से करंट ईयर में आया। जैसे RDD क्रेडिट बैलेंस में गया था, वैसे RFDD भी क्रेडिट बैलेंस में गया। देखो ये RDD पिछले साल से आया रहेगा क्रेडिट बैलेंस, वैसे RFDD भी पिछले साल से आया क्रेडिट बैलेंस। तो ये डिस्काउंट देने का मैं पिछले साल सोच रहा था, पिछले साल मैंने रिजर्व क्रिएट किया, तो ये पिछले साल का, तो इसे मैं, ये 1000 रुपीज जो RFDD ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई दे रहा है, इसे मैं बोलूंगा ओल्ड RFDD। जैसे ओल्ड RDD कैसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट को, वैसे इसे ओल्ड RFDD। और एडजस्टमेंट वाले RDD को जैसे न्यू RDD बोलते हैं, वैसे एडजस्टमेंट वाले RFDD को हम बोलेंगे न्यू RFDD। तो ये ओल्ड वाला तो पिछले साल ही माइनस हो गया रहेगा, मैंने डिस्काउंट देने का सोचा रहेगा। तो करंट ईयर में मैं कितना सोच रहा हूं, 5%, तो अभी माइनस करना बाकी है, एडजस्टमेंट में अभी अभी आया है। इसकी ना कोई जर्नल पोस्टिंग हुई, ना कोई जर्नलाइजेशन हुआ है, ना ही कोई लेजर पोस्टिंग हुई, तो इसकी एंट्री बाकी है। और अगर मैं डिस्काउंट देने का सोच रहा हूं तो मैं अपने कस्टमर्स का बैलेंस कम कर रहा हूं, तो 5% मैं अपने कस्टमर का बैलेंस कम कर रहा हूं, तो डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। अगेन, आप कौन से कस्टमर्स को, जैसे वो पुराने वाले एग्जांपल, 1 लाख में से 10,000 न्यू बैड डेब्ट्स था, तो बचा 90,000। 90,000 में से 10% एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स, मतलब RDD था, तो 10% माइनस करके 81,000, तो 81,000 वाले कस्टमर को आप डिस्काउंट देने का सोचोगे। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं, तो मेरे ओरिजिनल कस्टमर्स थे 1,05,000, जिसमें से 5,000 कंफर्म बैड डेब्ट्स है, तो बचे मेरे कस्टमर 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 ऐसे कस्टमर है जो शायद से पैसा देंगे, शायद से पैसा नहीं देंगे, तो मेरे एक्चुअल सबसे अच्छे कस्टमर्स कितने, 90,000, क्योंकि बैड वाले निकल गए, डाउटफुल वाले भी निकल गए, तो सबसे अच्छे कस्टमर्स कितने मेरे, 90,000। अगर मैं डिस्काउंट देने का सोच रहा हूं तो मैं सबसे अच्छे कस्टमर्स को दूंगा, यानी मैं 1,05,000 वाले को नहीं, 1 लाख वाले को भी नहीं, ये सब माइनस होने के बाद जो 90,000 बचा, उन कस्टमर्स को मैं डिस्काउंट देने का सोच रहा हूं। तो ये जो RFDD है 5%, ये 90,000 वाले अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले आप न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करोगे, फिर न्यू RDD माइनस करोगे, और फिर जो बैलेंस बचा उस पे आएगा न्यू RFDD। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर न्यू RFDD ऊपर और बैड डेब्ट्स RDD नीचे रहेगा, लेकिन आपको पहले बैड डेब्ट्स और RDD ही सॉल्व करना है, दैट इज न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD। सब माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा, तब जाके आप लोग सॉल्व करोगे न्यू RFDD। तो यहां न्यू RFDD आपको बोला गया है 5%, तो 5% बैलेंस कम हो रहा है, लेस न्यू RFDD 5%। स्टूडेंट्स, ये 5% कौन से अमाउंट का, ये 5% 90,000 का, दैट इज 4,500, ये 85,500। एक और बार मैं बता देता हूं, पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करोगे, जो बैलेंस रहेगा उस पे न्यू RDD, और न्यू RDD माइनस करने के बाद जो बैलेंस है उस पे न्यू RFDD। अगेन ये लॉस है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे यूनिवर्सिटी आपको बोलता है कि बैड डेब्ट्स और एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स, दैट इज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स RDD, एक साथ लिखो, वैसे ही यूनिवर्सिटी ये भी बोलता है कि डिस्काउंट अलाउड और एस्टिमेटेड नियर फ्यूचर का डिस्काउंट अलाउड, दैट इज न्यू RFDD, इसे भी साथ में लिखना है। तो आप ये मत सोचना अभी आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी के बेस पे ये RFDD का फॉर्मूला बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, बैड डेब्ट्स और न्यू बैड डेब्ट्स कंफर्म लॉस है, मैं यहां आपके लिए लिख के रख देता हूं, ये दोनों कंफर्म
लॉस है। वैसे ही डिस्काउंट और आरएफडीडी में कंफर्म लॉस कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड। तो आप पहले लिखोगे डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड कितना है? 4000। ये लिख दिया कंफर्म। बाद में न्यू रिजर्व को ऐड किया, वैसे ही न्यू आरएफडीडी, ये भी तो न्यू रिजर्व है, इसे ऐड करोगे। न्यू आरएफडीडी कितना है? न्यू आरएफडीडी 4500। फिर ओल्ड रिजर्व को माइनस किया, तो यहां ओल्ड रिजर्व कितना है? आरएफडीडी 1000। क्रेडिट में अगर मैं डेबिट में लिखूं तो माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस ओल्ड आरएफडीडी 1000, तो ये 7500 बराबर। यहां न्यू रिजर्व ऐड हुआ और यहां ओल्ड रिजर्व माइनस हुआ। सिमिलरली यहां देखिए कंफर्म लॉस कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड। तो जो कंफर्म लॉस है वहीं से स्टार्ट किया, फिर ये न्यू रिजर्व ऐड किया और ये ओल्ड रिजर्व माइनस किया। कंफर्म लॉस ऐड न्यू रिजर्व लेस ओल्ड रिजर्व, कंफर्म लॉस ऐड न्यू रिजर्व लेस ओल्ड रिजर्व। आपको दो फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस नाम चेंज हो रहा है। बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। डिस्काउंट अलाउड ऐड न्यू आरएफडीडी मतलब एडजस्टमेंट वाला, लेस ओल्ड आरएफडीडी मतलब ट्रायल बैलेंस वाला। ये भी सेम है स्टूडेंट्स, ये भी सेम है। डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस है, न्यू रिजर्व न्यू आरडीडी, जैसे यहां जो भी न्यू अमाउंट है वो एडजस्टमेंट से आता था, वैसे ये भी न्यू अमाउंट एडजस्टमेंट से आ रहा है, दो इफेक्ट। और ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस से आता था, सिंगल इफेक्ट, वैसे ही यहां ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस से आ रहा है, सिंगल इफेक्ट। तो दिखाई दे रहा है शायद आपको दो फॉर्मूले, दो अलग फॉर्मूले, पर एक्चुअल में ये दो अलग नहीं, ये सिंगल एक फॉर्मूला है। कंफर्म लॉस ऐड न्यू रिजर्व लेस ओल्ड रिजर्व, दैट्स इट। तो ये है आपका एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसको आप न्यू आरएफडीडी बोलेंगे जो एडजस्टमेंट के अंदर है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसे आप बोलोगे ओल्ड आरएफडीडी। अगर ये समझा तो क्रेडिटर्स बाय डिफॉल्ट समझ ही जाएगा। मुझे बस इसका साइड चेंज करना है। डेटर्स का प्रेजेंटेशन मैंने एसेट्स में किया था, क्रेडिटर्स का मैं लायबिलिटीज में करूंगा। तो लेट्स सी, आपके क्रेडिटर्स है 1 लाख, तो यहां मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर्स 1 लाख। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो एडजस्टमेंट वाला था वो डेटर्स में से माइनस हुआ, वैसे ही डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो एडजस्टमेंट वाला है 2%, वो क्रेडिटर्स में से माइनस होगा, तो लेस। यहां लेस किया था तो यहां भी लेस। अच्छा, एडजस्टमेंट वाले को न्यू बोलता है तो यहां भी न्यू बोलेंगे, न्यू RFDC कितना परसेंट? 2%। तो 1 लाख का 2% 2000, तो ये बचता है 98,000। देखो सेम जा रहा है। एडजस्टमेंट वाले आरएफडीडी को डेटर्स में से न्यू बोल के माइनस किया, वैसे ही एडजस्टमेंट वाले आरएफडीसी को क्रेडिटर्स में से न्यू बोल के माइनस किया। ये सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये सेम फॉर्मूला मैं यहां कॉपी पेस्ट करूंगा, बस सिर्फ एक डिफरेंस है, ये लास्ट में जो डी है ना उसका सी हो जाएगा। मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो जाएगा, बस ये डी का सी करना है, दैट्स इट। तो यहां 2 डिस्काउंट अलाउड था, यहां आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले अलाउड था क्योंकि आप कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो, अलाउ करते हो, लेकिन सप्लायर्स या क्रेडिटर्स से आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कॉलम में 1500, तो मैं यहां लिख दूंगा 1500। फिर क्या था? ऐड न्यू आरएफडीडी, तो ऐड न्यू आरएफडीसी। देखो सेम फॉर्मूला जा रहा है, कितना है? 2000, कॉपी पेस्ट। लेस ओल्ड आरएफडीडी, तो लेस ओल्ड आरएफडीसी जो यहां ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ओल्ड वाले अमाउंट। ये डेबिट कॉलम में
क्रेडिट कॉलम में जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां 500 है तो क्रेडिट में आके -500, 3000। तो आपको एक्चुअल में 3 फॉर्मूला दिखाई दे रहे है एक ही फॉर्मूला, इसी को मैंने यहां कॉपी पेस्ट किया और इसी का मैंने साइड चेंज कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक भी एडजस्टमेंट आया तो पूरा फॉर्मूला लिखना है, ऐसा नहीं है। सपोज न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है तो फॉर्मूले के अंदर न्यू बैड डेब्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज ओल्ड आरएफडीडी ओल्ड आरएफडीसी नहीं है तो फॉर्मूले के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। जितना फॉर्मूला बनता है उतना ही लिखिए, ज्यादा लिखकर फिर वहां लिखोगे जीरो या डैश करके लिख बताओगे, वो सब जरूरत नहीं है। जितना फॉर्मूला बनता है बस उतना ही लिखिए एग्जाम्स में। सेकेंडली, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं इस फॉर्मूले को तो ऐसा दिखाई पड़ता है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो एक ही फॉर्मूले में काम हो जाता है, कंफर्म लॉस एट न्यू रिजर्व लेस ओल्ड रिजर्व, कंफर्म लॉस एट न्यू रिजर्व लेस ओल्ड रिजर्व। इसी को मैंने यहां कॉपी पेस्ट किया क्रेडिट में। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप तीनों फॉर्मूले को देखोगे तो तीनों में जो न्यू अमाउंट है वही डेटर्स क्रेडिटर्स में से माइनस होके वहां आ रहे हैं, मतलब 2 इफेक्ट, और तीनों में जो ओल्ड अमाउंट है वो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस से आ रहे हैं। तो तीनों फॉर्मूला दिखाई देने में एक जैसे ही है। याद रखने के लिए आपको 3 फॉर्मूला याद नहीं रखना, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। उस एक फॉर्मूले से बाकी के 2 फॉर्मूले अटैच्ड हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, न्यू आरएफडीडी, न्यू आरएफडीसी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन creditors. Hope you understood this. Thank you very much.